कोरोना संक्रमण के समय डॉक्टर के लिए सर्जरी करना बेहद खतरनाक हो सकता है। बचाव और सावधानी के साथ उपयोगी जानकारी दे रहे हैं शहर के जनरल सर्जन और लेप्रोस्कोपिक डॉक्टर दीपक मेघानी। दर्शकों, एक बार स्वागत है फिर से आपका मेरे साथ यानी दिलीप जगवानी। लोकसभा टीवी पर आप देख रहे हैं हमारा अभी जो चल रहा है कार्यक्रम एक्सपर्ट व्यू। अलग अलग डॉक्टर से मुलाकात, उनके स्पेशलाइजेशन और कोविड को लेकर बातचीत, किस तरह से हम रहें स्वस्थ और मुकाबला करें कोरोना से। तो आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर दीपक मेघानी, जनरल सर्जन लेप्रोस्कोपिक और बहुत सारी रिलेटेड है सर्जरी से। तो हम आज के इस विषय पर बात कुछ वैसे ही करेंगे और जो उनका अपना अपडेट नॉलेज है उस पर भी आपके लिए मार्गदर्शन होगा। स्वागत है आपका सर। नमस्कार दिलीप भाई। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर्जन मतलब सर्जरी ऑपरेशन, लोग घबराते भी हैं और संक्रमण की बात भी होती है। बाहरी संक्रमण और अंदरूनी संक्रमण, क्या फ़र्क है इसमें? देखिए दिलीप भाई, जिस तरह अभी कोविड का ये डेढ़ साल करीब से जब से कोविड आया है, तब से जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, जितने भी हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, उसमें दो मेनली हम डिविजन्स करते हैं। एक तो इमरजेंसी सर्जरी रहती है जो तुरंत करनी होती है, और एक इलेक्टिव रहती है जो हम प्लान करके करते हैं। आमतौर पर जैसे कोविड जब नहीं था तब क्या होता था कि हम जो एक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करते थे, उसके बाद हम पेशेंट फिट होता था और हम सर्जरी करते थे। इमरजेंसी में भी इन्वेस्टिगेशंस करते थे और इलेक्टिव में भी। लेकिन कोविड आने के बाद कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव देखा गया है। जैसे कि अभी हमको ये पता लगाना ज़रूरी रहता है कि वो पेशेंट पहले से या तो कोविड इन्फेक्टेड है कि नहीं है, उसको कोविड हो चुका है कि नहीं, या वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो फिर हमको रिस्क कम रहता है, क्योंकि अगर पेशेंट एक्टिव कोविड इन्फेक्शन है उसको, और अगर हम उसको सर्जरी के लिए लेते हैं तो हमारे ऊपर भी संक्रमण का खतरा रहता है, हमारा स्टाफ जो सर्जरी में है उसके ऊपर भी, प्लस हमारी ऑपरेशन थिएटर, सब कुछ इन्फेक्ट होने का चांस रहता है। और अगर उस संक्रमित पेशेंट में अगर हम सर्जरी करते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो रहते हैं सर्जरी के बाद के, जो हीलिंग और बाकी कॉम्प्लिकेशंस के जो रेट रहते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और पेशेंट के लिए सर्जरी किसी और चीज़ के लिए हमने की थी, उसका लंग्स ही ठीक से काम नहीं करेगा, हार्ट पे असर पड़ेगा, तो फिर पेशेंट की जो वो रहती है कंडीशन काफ़ी डिटोरिएट हो जाती है और उनको संभालना और मुश्किल हो जाता है। ये चुनौती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये काम होता है। तो जैसे कि हम अक्सर हमने सुना है कि अभी जो जानकारियां हमें मिल रही हैं कि पोस्ट कोविड के जो पेशेंट हैं वो अलग अलग कंडीशंस में काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं, कुछ उन्हें दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो रही है। अभी क्या है, पूरी दुनिया में ऐसे अभी जो सबसे ज़्यादा रिसर्च है वो कोविड पर ही है, इंडिया में भी बाहर भी। और हम ये देखते हैं कि ये डिज़ीज़ एकदम नहीं है। हाँ। इसके सिम्टम्स नए हैं, ट्रीटमेंट नया है, सब चीज़ें नई हैं। अभी किसी भी डॉक्टर, किसी भी साइंटिस्ट को ये नहीं मालूम है कि ये पेशेंट्स अभी आज किस स्थिति में है, 3 महीने 6 महीने के बाद हमको क्या होने वाला है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ये वायरस बाद में फिर से क्या कर सकता है। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स अभी मेडिकल फील्ड को भी नहीं पता हैं, और अभी पूरी दुनिया इस पर रिसर्च में लगी हुई है। अभी जैसे हम देखते हैं कि जिसको कोविड इन्फेक्शन हुआ उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस, खांसी बहुत दिन तक चलना, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स है जो पोस्ट कोविड अपन देखते हैं। हाँ। जैसे सर्जिकल फील्ड में मैं देखता हूँ कि पोस्ट कोविड काफ़ी पेशेंट्स को फिशर, पाइल्स, इसका इंसिडेंस काफ़ी बढ़ा मिलता है। इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे क्या होता है कि जैसे अपन पाइल्स देखें तो कभी पेशेंट्स ब्लड थिनर्स में हैं, उनका खून पतला करने की दवाई चल रही है, और उनको पहले ही और बीमारियां हैं जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनको लकवे की बीमारी है, उनको पहले ही ये हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, इनको ब्लड थिनर्स पे रखना ही पड़ता है, क्योंकि कोविड की जो मेन पैथोलॉजी है, मेन प्रॉब्लम है कि वो खून की जो नसें रहती हैं उनको वो ब्लॉक कर देता है। अच्छा। इसीलिए वो ब्लड थिनर देना ज़रूरी होता है। लेकिन वो ब्लड थिनर्स देने के कारण जिसको पाइल्स रहते हैं उसमें क्या है, फिर अचानक ब्लीडिंग शुरू हो जाना,
फिर दवाइयाँ थोड़ी हैवी रहती हैं, फिर कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेस ज़्यादा, डिप्रेशन, और खान पान का रूटीन जो रहता है वो चेंज हो जाता है। उसके कारण फिर जो मल है वो काफ़ी हार्ड होता है, फिर उसको निकलने में बहुत तकलीफ़ होती है, उसके कारण वो जगह कट जाती है जिसको हम गुदा चीरा बोलते हैं। उसके इंसिडेंट्स में देखता हूँ काफ़ी बढ़ गए हैं अभी पोस्ट कोविड। अब क्या है कि ये ऐसा लगता है मेरे को कि कोविड के साथ साथ मतलब जो जैसे 13-14 दिन का वो पूरा सफ़र होता है पेशेंट का, उसमें वो क्या रहता है, एक तो अकेला रहना, फिर मेडिसिन लेना, किसी कोई मिलने वाला नहीं, फिर थोड़ा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। मतलब ऐसा लगता है कि जितनी बीमारी नहीं है उससे ज़्यादा उसको दिमाग में टेंशन है बहुत। ये चीज़ भी काफ़ी हमने डॉक्टर्स से बात की है, साइकेट्रिस्ट से हमने मल्लिकार्जुन जी से बात की थी, तो ये चीज़ हमें पता चली थी कि लोग स्ट्रेस में हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं। फिजिकली तो लोग हेल्दी होने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटली रूप से भी उनको काफ़ी मजबूत होना पड़ेगा। जी, मैं ऐसा मानता हूँ और ऐसी मेरी बिलीफ भी है कि हम लोग अपने सुंदरता के लिए, हम बाहर से एक्सटर्नली अच्छे दिखें, हम हमारी बॉडी स्ट्रेंथ रहे, इसके लिए तो हम सब करते हैं, लेकिन हम मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। और मेंटल स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ती है जब हम पॉजिटिव लोगों के एटमॉस्फेयर में रहेंगे, चीज़ें हम पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव हर चीज़ में हम पॉजिटिव सोचेंगे, हमारे थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे, हम कोई सत्संग, स्पिरिचुअलिज्म, ये चीज़ें एक पार्ट ऑफ लाइफ है जिसको ह्यूमंस ने मतलब नज़रअंदाज कर दिया। जैसे म्यूजिक वगैरह सुनना, म्यूजिक सुनना, स्ट्रेस रिलीवर्स। अभी क्या है, हम व्हाट्सएप और ये सब दुनिया में रहते हैं, थोड़ा सा नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, फिर किसी ने कुछ बोला वही न्यूज़, मतलब उसी नेगेटिव न्यूज़ को हमको बार बार देखना रहता है। रात को सोते समय भी हम वही थॉट्स लेके फिर सो जाते हैं, फिर स्ट्रेस कंटिन्यू, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी पर असर डालता है। तो ये जो अभी कंडीशंस चल रही है, इसमें कुछ सलाह आप देंगे ऐसे लोगों के लिए? मैं तो बिल्कुल ये बोलूँगा कि आदमी को अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा अच्छा व्यायाम हो, पूरी बॉडी में अच्छे से एक्सरसाइज हो, पसीना आए, पूरा खान पान पे पूरा नियंत्रण होना चाहिए, प्लस हमारे थॉट्स, इमोशंस पे भी हमारा नियंत्रण होना चाहिए। एक हमारे पास 1 करोड़ की अगर गाड़ी है, उस गाड़ी में हमारा ब्रेक ही नहीं है, तो वो गाड़ी किसी काम की नहीं है, वो उस पर तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। ऐसे ही भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, अगर इस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है तो वो तो किसी काम का ही नहीं है। अगर हमारे इमोशंस में, हमारे में पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, हमको पॉजिटिव लोगों के एनवायरनमेंट में रहने की आदत ही नहीं है, ये सब चीज़ें हमको क्या डेवलप करनी पड़ेंगी। अभी देखिए कोविड से मेरे को लगता है ये लेसन्स हैं हमको कि आज हमारे पास हमारे पास पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये सब हमारे पास काम नहीं आ रहा है। हमारे पास क्या काम आ रहा है, हमारी इम्यूनिटी काम आ रही है, हमारे पॉजिटिव थॉट्स काम आ रहे हैं। बट जो पेशेंट ऐसे है, मेरे को कई पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं, कोविड से परेशान नहीं है, इससे परेशान है कि अरे सर मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मेरे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, मतलब डर इतना ज़्यादा। ये जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई है, कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उसने अपनी इंसान को क्षमता पहचानने का एक अवसर दिया है और तलवार लेकर खड़ा है कि तुम अपनी क्षमता पहचानते हो कि मैं वार कर दूं। तो ये चीज़ें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ से अपनी एनर्जी फिजिकल और मेंटल रूप से पाएं, और इसके लिए डॉक्टर्स लगातार हमें अपने इस कार्यक्रम के जरिए, एक्सपर्ट व्यू के जरिए हम सलाह दिला रहे हैं। वैक्सीनेट व्यक्ति को ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ जाए तो क्या क्राइटेरिया है उसका, किस तरह से आप लोग उसको देखते हैं? हम लोग ऐसे देखते हैं कि अगर पेशेंट, अभी जो पेशेंट्स आते हैं सर्जरी के लिए, अगर वो उनको पहले कोविड इन्फेक्शन हो चुका है 1 महीने पहले, तो भी वो सेफ माना जाता है कि कोविड इन्फेक्शन हो गया, मतलब एंटीबॉडीज उसमें बन गई हैं। अगर पेशेंट के दोनों डोज वैक्सीनेट हो चुके हैं और अगर 25 दिन बीत गए हैं, तो हम ऐसे मानते हैं कि उसमें एंटीबॉडी लेवल काफ़ी अच्छा है और उसको कोविड अगर होगा भी तो वो उसकी सिवियरिटी बहुत कम होगी। वो एकदम मतलब पेशेंट वेंटिलेटर पे और ऑक्सीजन फॉल होना, लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा, ये सब जो सिम्टम्स हैं वो सब कम होंगे। जो पेशेंट अभी अगर जिसको दोनों डोज वैक्सीनेटेड हैं, वो पेशेंट हम लोग क्लियर कट मानते हैं कि हाँ ठीक है, वो सर्जरी के लिए फ़िट हैं और उनको फिट मतलब घोषित करते हुए सर्जरी की जा सकती है। लेकिन
मैं सबसे पहले ये सलाह दूंगा कि अभी भी क्या लोगों में डर बहुत है कि हम वैक्सीनेट करें, वैक्सीनेशन नहीं कराएं, इससे तो इसको ये कॉम्प्लिकेशन हो गया, उसको वो कॉम्प्लिकेशन हो गया। अभी अगर हमारे पास 4 रास्ते हैं किसी बीमारी को ठीक करने के, तो हमारे पास चॉइस है कि हम उसमें से 4 ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी पूरी दुनिया में हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है वैक्सीनेशन, दूसरा तो ऑप्शंस ही नहीं है। तो हमारे को कुछ इस पर दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। सिर्फ हमको सब जो घर वाले हैं, जो अपने आस पड़ोस के हैं, फ्रेंड्स हैं, जितने हैं, सबको वैक्सीनेट कराने के लिए हमको प्रेरित करना चाहिए कि सब वैक्सीनेट हों। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेट होगी, अल्टीमेटली हम उतनी ही जल्दी इस पर काबू पा पाएंगे। सेफ रहने का तो तरीका बहुत सारा है, लेकिन अभी अगर मेडिकल साइंस ने ये हमें वैक्सीन दिया है तो ये जल्द से जल्द आप लगवाएं प्लीज़। और कोशिश ये रहे कि हम पूरा अपने फैमिली को भी ध्यान रखें, और इसके साथ ही लोगों को अवेयर भी करना है हमें। ये एक अच्छे सिटीजन की पहचान है कि वो गवर्नमेंट के जो रूल्स चल रहे हैं, जो बताए हुए रास्ते हैं, वो दूसरों को भी बताए ताकि वो भी उस वहाँ प्रेरित हो। चलते चलते एक और सवाल आपसे किया जाए सर कि इन दिनों में अभी विशेष रूप से खान पान थोड़ा नियंत्रित रखा जाए, किस तरह से रहे? खान पान पर तो बहुत मेरे को ऐसा लगता है बहुत नियंत्रण चाहिए। जैसे रोटी चावल जितने कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं ये थोड़ा सा कम लें। जितनी वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स रहती हैं उसमें ही सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, सलाद, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसकी मात्रा हमारी अच्छी होनी चाहिए। पानी का सेवन अच्छा होना चाहिए, पानी हमको 2-3 लीटर पीना ही है। और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप ही हमको भूख भी लगेगी, हमारी बॉडी की पूरी एक जैसे रूटीन, रूटीन बहुत ज़रूरी है। एक तो 1 घंटा एक्सरसाइज, 1 घंटा किसी भी कीमत पर हमको एक्सरसाइज ज़रूर से ज़रूर करना ही चाहिए। बॉडी बहुत कुछ चाहती है आपसे और वो उतना ही रिटर्न आपको देती है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपने शरीर को, दिमाग को बनाए रखें। कोरोना को तो हम हराएंगे ही, कोरोना बच के कहाँ जाएगा। तो ध्यान रहे, डॉक्टर्स की सलाह है। लगातार एक्सपर्ट व्यू के माध्यम से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। आज हमने मुलाकात की डॉक्टर दीपक मेघानी जी से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू दिलीप भाई, थैंक यू। इसके साथ ही एक और एपिसोड दर्शकों हमने आपके साथ पूरा किया। हम पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है वो आपके बेहद काम आएगी। आप इसे अपने जीवन में उतारें और स्वस्थ रहें। फिलहाल कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ मुझे यानी दिलीप जगवानी को दीजिए विदा, और आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी।